चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं आप कोर्ट में जाओ। हम क्यों कोर्ट में जाएं? हमारी गलती है तो बता दो ना, हम कोर्ट में जाते हैं। आपने गलती किया, कुछ भी किया, आपको जो मिल रहा है, आपको जो जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए आप अपने नियम पे टिके रहिए ना। आपको अधिकार दिया गया है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ना कि रिक्रूट। गर्ल्स को कितना सफ़र करना पड़ता है ये तो सब जानते हैं। हमारे पेरेंट्स पहले ही तैयार रहते हैं कि इन्हें पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद उन्होंने बीटेक करवाया, बीटेक के बाद फिर हमने बीपीएससी एई की तैयारी की। 4 साल हमारे निकल गए तैयारी करते करते। अब तो एग्जाम हमारी ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, हमें हमारी ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, हमें हमारी ज्वाइनिंग दो। सर 1-19, 2-19, 3-19, 4-19, 3-20, 7-20, 8-20, 9-20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सैकड़ों नहीं हजारों होंगे सब मिला के। सारी वैकेंसी पे इन्होंने रोक दिया है, सारी वैकेंसी का नियम इन्होंने बदल दिया है। पत्र बांटा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और हम लोगों का रिजल्ट 6 महीना पहले आया। उसकी नियुक्ति पत्र पता ही नहीं, हम लोग इतना अनश्योर है अपने रिजल्ट के जो एक्चुअली 30 जून को ही हम लोग का डीवी हो चुका है। उसकी नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल नहीं रहा, मेन कॉन्सर्न है। और उल्टा सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन लेकर नहीं इसमें अमेंडमेंट कर दिया है। जो हम लोग की वैकेंसी एक्चुअली 8 मार्च 2019 को आई थी, 6 मार्च से अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ हम लोग नियुक्ति पत्र सभी को बांट रहे हैं, वहाँ हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग के साथ न्याय करें, और ये और उनकी आगे वो क्या करेंगे मगर हम लोग की वैकेंसी पर न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनजस्टिस हो जाएगा हम लोगों के लिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं ऑनरेबल सीएमओ बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि हम लोगों को ये रूल आने वाले समय में अप्लाई होता है कि नहीं, ये हम लोग का मैटर नहीं है, क्योंकि ये सरकार का डिसीजन है। बल्कि हम भी ये कहना चाहेंगे कि रूल कहीं भी इंडिया में नहीं अप्लाई होता है, और हम लोगों का रेट्रोस्पेक्टिव डेट में, बैक डेट में अप्लाई ना करके हम लोग को ज्वाइनिंग शीघ्र दी जाए। ऑलरेडी हम लोग 6 महीना लेट हो चुके हैं, 6 महीना क्या 4 साल लेट हो चुके हैं। 19 की वैकेंसी 22 आ चुकी है, अब 23 आने वाला है। तो हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए। गर्ल्स को कितना सफ़र करना पड़ता है ये तो सब जानते हैं। हमारे पेरेंट्स पहले ही तैयार रहते हैं कि इन्हें पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद उन्होंने बीटेक करवाया, बीटेक के बाद फिर हमने बीपीएससी एई की तैयारी की। 4 साल हमारे निकल गए तैयारी करते करते। अब तो एग्ज़ाम भी ऐसे टफ हो गए हैं कि एक एग्ज़ाम की अगर तैयारी करो तो आप दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अगर हमने अपना पूरा फोकस सिर्फ इस पे दिया है तो सर हमारा रिजल्ट अगर अब आप हाथ से ले लेते हो तो फिर सर हमारे पास कोई राह बचती ही नहीं है। हम पेरेंट्स को कैसे बोल दें कि अब हमारे साथ सर जब तक हमारी ज्वाइनिंग मिल नहीं जाती है तब तक हम करते रहेंगे। कल से सदन स्टार्ट होने वाला है, शीतकालीन सत्र होना है, आप लोग का मुद्दा बिहार सरकार पे उठाएगी? सर हम सीएम हाउस जाना चाहते हैं, अब हमारी मांगे वहीं सुनी जाएंगी। हमारे लिए सीएम को स्टैंड लेना पड़ेगा, सीएम को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। अब हमारी भी बातें कोर्ट में क्लियर करवानी चाहिए। अब हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए। जब तक ज्वाइनिंग हो नहीं जाएगी हम सड़क पे ही रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं आप कोर्ट में जाओ। हम क्यों कोर्ट में जाएं? हमारी गलती है तो बता दो ना, हम कोर्ट में जाते हैं। आपने गलती किया, कुछ भी किया, आपको जो मिल रहा है, आपको जो जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए आप अपने नियम पे टिके रहिए ना। आपको अधिकार दिया गया है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ना कि रिक्रूट करने के लिए इंजीनियर की, तो आपकी गलती है ना। हम क्यों कोर्ट में जाएं? अब कोर्ट में जाए 2 साल और उठ के, मतलब एक वैकेंसी क्लियर करने में आपको 5 साल लग रहा है, एक इंजीनियर को रिक्रूट करने में 5 साल लग रहा है, तो सड़कों की हालात, शहरों की हालात, सीवर की हालात ऐसी नहीं रहेगी? कैसी रहेगी फिर? 500,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन एग्जाम लेके एक नहीं वैकेंसी है सर। 1-19, 2-19, 3-19, 4-19, 3-20, 7-20, 8-20, 9-20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सैकड़ों नहीं हजारों होंगे सब मिला के। सारी वैकेंसी पे इन्होंने रोक दिया है, सारी वैकेंसी का नियम इन्होंने बदल दिया है। अब वो कब फाइनल होगा कौन बताएगा? कब इंजीनियर उतरेंगे काम करने के लिए कौन बताएगा? और आप जिसको दे रहे हैं जाहिर सी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके आप दे रहे हैं उसको। अब वो काम करेगा, कैसा काम करेगा? अरे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा परमानेंट हमेशा अच्छा काम करता है। और 3 साल दिए हम लोग क्यों? बिहार में एक ड्रीम था, बिहार को आएंगे सुधारेंगे। मैं खुद बेतिया से हूँ, मेरा शहर सबसे ऊपर आता है पॉल्यूशन में, मुझे दुख नहीं होता है। मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई की है। जब वहाँ पढ़ता था ना, लोग कहते थे कि भाई बिहार ऐसा है वैसा है। मुझे भी मैं एमएस करने का मेरा सपना था, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा बिहार में और बिहार को सुधारूंगा। गाली देने से बेहतर है ना कि वहाँ रह के वहाँ साफ करेंगे, वहाँ ठीक करेंगे।